इंडिया में क्यों हेयर ट्रांसप्लांट एक खतरनाक सर्जरी बनते जा रहा है। जो आज से 10 साल पहले हम कहते थे कि हेयर ट्रांसप्लांट से सेफ कोई सर्जरी नहीं है, अब हेयर ट्रांसप्लांट बहुत खतरनाक सर्जरी होती जा रही है और इसका जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए इस वीडियो को समझते हैं, क्यों मैंने ऐसा बोला, क्यों मैं इतनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल रहा हूं। आज बहुत सारी डेथ्स पूरे कंट्री में हो चुकी हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। 10 साल पहले एक भी नहीं होती थी, 20 साल पहले तो चांस ही नहीं था। क्यों हो रहा है ऐसा? आप कुछ उनमें से इंसिडेंसेस आप रिपोर्ट न्यूज में पढ़ते हैं, मीडिया में पढ़ते हैं, और कुछ दबा दी जाती हैं, कभी भी न्यूज में आती नहीं। तो ऐसा क्यों होता है इसको समझिए। अगर आज आप हेयर ट्रांसप्लांट इन दिल्ली सर्च करेंगे और आप हो सकता है 200 से 250 सर्च रिजल्ट्स गूगल पे निकालते हैं, चैट जीपीटी पे डाल दीजिए कि प्लीज गिव मी द नेम्स ऑफ 250 क्लिनिक्स डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट इन दिल्ली। अब उस 250 की लिस्ट को चैट जीपीटी में या जेमिनी में या खुद ही गूगल सर्च करके आप डालेंगे, उसमें लिखें कि इनमें से कितनी क्लिनिक्स क्वालिफाइड हैं, रजिस्टर्ड हैं अंडर दिल्ली नर्सिंग होम एक्ट, या आप सर्च करें कि इनमें से कितनी क्लिनिक्स क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट या प्लास्टिक सर्जन्स चला रहे हैं और उनके ओनर्स की डिग्रीज क्या है। आप सिर्फ जेमिनी में या चैट जीपीटी पे डाल दीजिए और आप हैरान हो जाएंगे कि उन 250 में से मुश्किल से 15 या 20 ऐसी क्लिनिक्स हैं जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट के नर्सिंग होम एक्ट के अंडर एक क्वालिफिकेशन पाते हैं, या एटलीस्ट एक प्रॉपर डॉक्टर उनको चला रहा है। 80% से ज्यादा क्लिनिक्स ऐसी हैं जो कि किसी भी बिना लाइसेंस के चल रही हैं, जिनके पास डॉक्टर्स ही नहीं है। हो सकता है कि वो खाली कोई बिजनेसमैन या टेक्नीशियन चला रहा है, जहां पे कोई भी प्रोफेशनल है ही नहीं। ऐसी कुछ क्लिनिक्स हैं जिनमें काफी सारी डेथ्स हो चुकी हैं, उनके ओनर्स को अरेस्ट भी करा जा चुका है, लेकिन पैसे की जोर पे सब वो बाहर आ जाते हैं। एनीवे, जो है सो है। लेकिन एक चीज याद रखें कि कोई भी बिजनेस तभी चलता है जब उसका ग्राहक हो। कल अगर आप ऐसी क्लिनिक्स में जाना बंद कर देंगे तो वो शट डाउन हो जाएंगे, ऑटोमेटिक है ये तो। लेकिन ये डिसीजन तो आपको कभी लेना पड़ेगा कि मैं अपनी हेल्थ और अपनी सेफ्टी के लिए कब डिसीजन लूं। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्च करें गूगल पे या माइक्रोसॉफ्ट पे, जहां पे भी आप कर रहे हैं, प्लीज आज टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए और चेक कीजिए कि ट्रांसप्लांट कौन कर रहा है। याद रखिए, एक डेंटिस्ट या होम्योपैथ या आयुर्वेद या एमबीबीएस डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है ट्रांसप्लांट करने के लिए। 80 to 90% स्किन स्पेशलिस्ट भी क्वालिफाइड नहीं है ट्रांसप्लांट करने के लिए। याद रखिए कि अगर आप एक सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं तो क्या वो सर्जिकली क्वालिफाइड है डॉक्टर? क्या आप खाली किसी टेक्नीशियन से करा लेंगे जिसको ये भी नहीं पता कि लोकल एनेस्थीसिया की ओवरडोज क्यों है? 90% ऑफ डेथ क्यों होती है? बिकॉज लोकल एनेस्थीसिया की ओवरडोज हो जाती है, क्योंकि जो दे रहा है उसको तो पता ही नहीं है कि कितनी देनी है। जो बाकी 10% होती हैं वो होती है इन्फेक्शन की वजह से। अगर आपका हॉस्पिटल एनवायरनमेंट साफ नहीं है, 99% हेयर ट्रांसप्लांट आज दिल्ली में एक कमरे में हो रही हैं जिसका हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप करा रहे हैं बड़ी हंसी खुशी। तो क्यों? क्योंकि सस्ते में हो रहा है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। लेकिन एक परसेंटेज पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली कभी घर नहीं जा पाए उसके बाद। तो ऐसा मत करें कि आप अपनी हेल्थ से रिस्क लीजिए। हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से करिए। अगर आपके पास पैसे कम है तो बचा लीजिए, बजटिंग कर लीजिए, एंड ग्रेजुअली एक अच्छी तरह हेयर ट्रांसप्लांट कीजिए। और लेट अस टुगेदर हेयर ट्रांसप्लांट को 100% सेफ फिर से बना